प्रथम क्लास में हम आप लोगों को बहुत सारा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताए थे। उसी प्रकार से आज सोचे कि मतलब कुछ जो है ना और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव दे देते हैं, ये याद करने में भी सुलभ होता है। दूसरी बात, वैसे आप लोग सुन भी सकते हैं, अगर सुन लेते हैं तो याद हो जाएगा और परीक्षा में मतलब इसको बना सकते हैं। और परीक्षा में अच्छी ढंग से बनाते हैं ऑब्जेक्टिव तो मोटा मोटी आप लोग को 50% तो ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो अगर 50% ऑब्जेक्टिव रह गया तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए सोचे कुछ ऑब्जेक्टिव बना ही देते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। देखिए ये है, अब पहला नंबर प्रश्न है, दर्पण के मुख्य फोकस था वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो ये हो जाएगा F बराबर R/2, या लिख सकते हैं R बराबर 2F। दोनों में से कोई ऑप्शन होगा तो वो सही होगा। अब देखिए यहाँ पर है दर्पण सूत्र क्या होती है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। चलिए इनको भी लिख लिए। अब देखिए लेंस की क्षमता का SI मात्रक होती है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर, जिन्हें D से सूचित किया जाता है। अब देखिए आवर्धन के लिए आवश्यक व्यंजक होती है। आवर्धन के लिए होता है M बराबर -V/U, या M बराबर लिख सकते हैं 1 - V/F। उसी प्रकार से अब देखिए अगला प्रश्न है, लेंस सूत्र क्या होती है। लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V - 1/U। चलिए ठीक है, अब ऊपर से हम मिटा देते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, विभव या विभवांतर। विभव या विभवांतर का SI मात्रक होती है। SI मात्रक होती है। विभव और विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। तो यहां पर लिख सकते हैं वोल्ट। इसे V से सूचित किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक होती है। विद्युत धारा का SI मात्रक होती है। SI मात्रक होती है। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। यहां पर लिख सकते हैं एम्पियर। इसे A से सूचित किया जाता है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का SI मात्रक होती है। प्रतिरोध का SI मात्रक होती है। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। यहां पर लिख देते हैं ओम। इसका सिंबल ये होता है, ये ओम का सिंबल है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, वो भी लिख लिया। अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा I, प्रतिरोध R तथा विभवांतर V के बीच उचित संबंध है। प्रतिरोध R, विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के बीच उचित संबंध है।
ये प्रश्न बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इनका सारा ऑप्शन दे देते हैं, आप लोग सारा ऑप्शन को याद कर लेंगे। इन तीनों ऑप्शन में से कोई ना कोई रख सकता है। ये उत्तर हो जाएगा V बराबर IR, या हो जाएगा I बराबर V बटे R, या दे सकते हैं R बराबर V बटे I।